केवल एक रास्ता, एक रिश्ता सच्चा और असल है, और वो गुरु का रिश्ता है। बाकी सब रिश्ते हिसाब किताब के, कर्मों के हिसाब करने के रिश्ते हैं। इसलिए जो पल गुरु की याद में निकल जाए वही पल सफल पल है। गुरु की याद हर वक्त दिल में रखनी चाहिए। कोई खास समय नहीं है कि सुबह उठ के सिर्फ गुरु को याद करना है, सुबह उठ के भजन सिमरन अभ्यास करना है, लेकिन गुरु को याद हर समय रखना चाहिए। भजन सिमरन और अभ्यास भी तब कामयाब होता है जब गुरु को याद हम दिन रात करें, चलते फिरते, काम करते हुए, खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, बल्कि लोगों के साथ फजूल बातें करने के बजाय गुरु का ध्यान करना चाहिए। बाबा जी महाराज, बाबा जयमल सिंह जी ने बड़े महाराज जी बाबा सावन सिंह जी को एक चिट्ठी में लिखा था कि जब वो मिलिट्री की नौकरी करते थे कि दिन का प्रोग्राम कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सारा दिन सूरमे की तरह बहादुर बन के अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। ये सोच के नहीं करनी चाहिए कि ये पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सोच के करना चाहिए कि ये गुरु की सेवा है, गुरु के हुक्म से कर रहे हैं, और इसलिए करना चाहिए कि गुरु का हुक्म है। जब गुरु का हुक्म समझ के हम काम करें, अपने वेतन के लिए, तनख्वाह के लिए, पैसे के लिए ना करें, तो चाहे पैसा मिलता है उसके लिए। बड़े महाराज जी का ये हुक्म था कि जो भी सिख अपना रोजाना का काम, दुनियादारी का काम, पैसा रुपया कमाने का काम गुरु का हुक्म समझ के करेगा, वो सारा समय अभ्यास के बराबर गिना जाएगा। इसलिए सारा दिन जो काम किया जाए उसको गुरु का हुक्म समझ के करना चाहिए और सेवा के भाव से करना चाहिए। जब शाम हो जाए तो वापस आके अपने घर वालों के दरमियान, दोस्त मित्र के दरमियान दुनिया की फजूल बातें और दुनिया की गपशप नहीं लगानी चाहिए, बल्कि परमार्थ की बात करनी चाहिए। हो सके तो कोई अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, कोई पोथी पढ़नी चाहिए, कोई ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और उसके बाद ऐसी बात करनी चाहिए जिससे गुरु का ख्याल आए और गुरु के दर्शन का शौक पैदा हो। जब ऐसी बात हो जाए उसके बाद सबको नमस्कार करके अपने कमरे में, अलहदगी में, अकेलेपन में गुरु को याद करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए और शुक्र करना चाहिए कि धन सतगुरु, तुम्हारी वजह से मैंने सारा दिन कितना अच्छा निभाया है और तुम्हारी याद हर वक्त रही, और जो मैंने दिन में काम किया तुम्हारे हुक्म के मुताबिक अपनी कोशिश से किया। इसके बाद भजन में बैठ जाना चाहिए और सोने से पहले थोड़ी देर, चाहे आधा घंटा, चाहे पौना घंटा, चाहे 15 मिनट, थकावट के हिसाब से भजन में बैठना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, शब्द को सुनना चाहिए और फिर सो जाना चाहिए। सुबह तड़के 3 बजे उठ के फिर अभ्यास को शुरू करना चाहिए। और सुबह का अभ्यास जो है बहुत अच्छा होता है। उस वक्त कोई शोर शराबा नहीं होता, सब सो रहे होते हैं, कोई कोई जागता है। उस टाइम पे उठ के 3 बजे बहुत दयामेर हो रही होती है। सतगुरु एक दयामेर का भंडार और टोकरा लेके घूम रहे होते हैं कि कोई इंतजार कर रहा है। उस वक्त किसी ने गप्पा लेना है तो अच्छा मौका हो। वो टाइम अपना भजन सिमरन में लगा के तैयार हो जाना चाहिए। अगर समय है काम पे जाने के लिए तो फिर थोड़ी देर सो जाना चाहिए। उसके बाद तैयार होके सतगुरु का नाम फिर लेके अपने काम पर चले जाना चाहिए। अगर ऐसा प्रोग्राम हमारा दिन रात का बन जाए, किसी की मजाल नहीं कि कोई बाल भी भींगा कर सके, किसी
किसी के हाथ में नहीं। काल तो क्या, काल की कोई ताकत सामने नहीं आ सकती। सतगुरु का सिमरन जो है, जो 5 नाम का सिमरन हमें नाम दान पे बख्शा गया है, उसमें इतनी ज्यादा ताकत है कि कोई नेगेटिव पावर, कोई काल की या मन की ताकत उसके सामने नहीं ठहर सकती। कोई दुनिया की ताकत सामने नहीं ठहर सकती। आप आजमा के देख लो। 5 नाम का सिमरन इतनी ताकतवर चीज है, उसको दिन रात इस्तेमाल करना चाहिए, कभी कभी नहीं, दिन रात। मन को आदत डालने के लिए आप दिन रात सिमरन करो। जब ऐसा प्रोग्राम करोगे जैसा बाबा जी ने बड़े महाराज को लिख के भेजा, तो क्या होगा, मन को आदत हो जाएगी और मन खुद ब खुद आदत से सिमरन करना शुरू कर देगा। रात को सोते समय आप देखेंगे कि मन फिर भी सिमरन कर रहा है। अगर रात को नींद खुल जाए तो आप देखोगे कि मन उस वक्त भी सिमरन कर रहा है। एक दफा बड़े महाराज जी के पास में गया तो मैंने कहा, ये भजन करना, सिमरन करना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ख्याल मन में आ जाते हैं। तो बहुत मुस्कुरा के हंस के बोले, बेटा तुम क्यों कष्ट करते हो, तुम क्यों भजन करते हो, अपने मन से करवाओ। ये इतनी गंभीर बात उन्होंने कह दी। थोड़ी देर तो मुझे समझ नहीं आया, बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि असल सिमरन वही है जो हम आंख बंद करके बैठ के अपने अंदर खुद ना करें, अपने मन से करवाएं और आप आनंद से मुस्कुराते हुए मन को सिमरन करता हुआ सुन सके। आपने कभी देखा है कि मन आपके अंदर हर समय बोल रहा है, कभी चुप नहीं होता। मन कभी एक सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए चुप नहीं होता, हर समय बोल रहा है। आप आंख बंद करके देख लो, खोल के देख लो, जागते हुए देख लो, सोए हुए देख लो, मन सोचता जाएगा, कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। जिस चीज को हम विचार कहते हैं वो भी मन की बोली है। अब मन और आत्मा की जो गंढ बंधी हुई है, जो इकट्ठे ऐसे बंधे हुए हैं, उनको खोलना ही अभ्यास का काम है। अब जब ये दोनों बन जाते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी आत्मा कौन सी है और हमारा मन कौन सा है। जब हम अभ्यास में बैठते हैं तो कई बार ऐसा मालूम होता है कि हमें खुद कष्ट करके सिमरन करना पड़ रहा है, लेकिन हमें सिमरन करने की आवश्यकता नहीं, मन से सिमरन करवाओ। मन हमें इसीलिए दिया गया था। मन और आत्मा में फर्क यह है कि मन बोलता है, आत्मा सुनती है। आत्मा की 2 ताकतें हैं, नृत और सुरत। नृत आत्मा की वो ताकत है जिससे आत्मा देख सकती है, सुरत वो ताकत है जिससे सुन सकती है। सुनने और देखने का काम हमारी आत्मा का है, बोलने का काम मन का है। तभी महात्माओं ने कहा कि अगर आपने परमात्मा को पाना है तो खामोश हो जाओ। मुसलमान फकीर ने कहा है, खामोश पंज नौबत बिश्नौज आसमाने। अगर तुम खामोश होकर सुनो तो 5 नौबत, 5 शब्द तुम्हारे अंदर गूंज रहे हैं। मुश्किल यह है कि हम खामोश नहीं होते, हमारा मन बोलता रहता है और हम समझते हैं ये हम बोल रहे हैं। हमारा मन विचार करता है, हम समझते हम विचार कर रहे हैं। हमारा मन दलील करता है, हम समझते हम दलील कर रहे हैं। इसलिए जब अभ्यास में सुबह 3 बजे उठ के आप सिमरन शुरू करो तो अपनी जगह, अपने आसन पे बैठ के, जो आंख के पीछे तीसरे तिल पे होना चाहिए, वहां बैठ के खामोशी से मन को सिमरन करता हुआ सुनो। मन से सिमरन करवाओ। वही मन जो दलील देता है, वही मन जो हमारे सिर के अंदर बोलता है, वही मन जो विचार पैदा करता है, ख्याल पैदा करता है, उसी मन से सिमरन करवाओ। और आप क्या करो, आप बैठ के चुप होके सुनो। सिमरन का पहला कोर्स है अभ्यास में। जब सिमरन का कोर्स पूरा हो जाता है तो आत्मा को आजाद करके सुनने की आजादी मिल जाती है। उस वक्त शब्द सुनाई आता है अंदर, वो शब्द जो मीठे से मीठे, सुरीले से सुरीली आवाज है, जो शुरू में घंटी की आवाज लगती है, वो आवाज तभी सुनाई आती है जब हम सुनने वाले बने। जब हम बोलने वाले बनते हैं तो वो आवाज सुनाई नहीं आती।
जितनी देर हम विचार करते रहें, सोचते रहें, बोलते रहें अपने सिर के अंदर, वो आवाज सुनाई नहीं आती। जब हम सुनने वाले बन जाते हैं तो शब्द की आवाज सुनाई आ जाती है। सिमरन का आधा काम यही है कि वो हमें सुनने वाला बना दे। हम तीसरे तिल में बैठ के अपने मस्तक के पीछे ख्याल से बैठ के अपनी तवज्जो वहां इकट्ठी करें। तवज्जो इकट्ठी करने का क्या मतलब है कि जिस ख्याल से हम सारी दुनिया में फैले हुए हैं, उसी ख्याल को वापस लाके अपनी आंख के पीछे इकट्ठा करें। ये तवज्जो को इकट्ठा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो शब्द जिसको हमने पकड़ना है, जो ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस है, जो सबसे सीधी नॉन स्टॉप फ्लाइट है, जो हमें सीधे अपने दुर्दरगाह में ले जा सकती है, वो शब्द उसी तीसरे तिल में आंख के पीछे दिन रात गूंज रहा है। हमारा ख्याल बाहर निकला हुआ है, हम बाहर मुखी हुए हैं, इसलिए हमें सुनाई नहीं आ रहा। क्योंकि हमने वहां तवज्जो इकट्ठी करके बैठ के शब्द को सुनना है, इसलिए हमें सिमरन का कोर्स पूरा करना पड़ता है और अभ्यास करना पड़ता है। इस अभ्यास से हम सुनने वाले बन जाते हैं, और जब हम सुनने वाले बन जाते हैं तो दयालु सारी दया हमें अंदर से दे देता है। इसलिए संत महात्मा इतने प्रेम से, प्यार से समझाते हैं कि आप अपने तीसरे तिल पर आंख के पीछे बैठ के उस शब्द को ध्यान से सुनो, उस सिमरन को ध्यान से सुनो। और ये मन बहुत चालाक है, इसमें चतुराई है। ये मन कोशिश करता है कि हम बाहर मुखी रहें। आप देखो, अगर आप आधा घंटा बैठते हो भजन और मन कहता है चलो कोई बात नहीं, आधा घंटा ले लो मेरे टाइम में से, बाकी तो मेरा ही टाइम है, और कल से फैसला कर लो कि नहीं आज तो मैंने 2 घंटे बैठना है। देखो पहले आधे घंटे में कितनी लड़ाई करेगा आपके साथ। पहला आधा घंटा नहीं बैठने देगा क्योंकि आपने फैसला कर लिया कि 2 घंटे बैठना है। इतनी दलीलें लगाएगा, आज तो थक गए हैं, आज तो कुछ कर नहीं सकते, कल से शुरू कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज क्या जरूरी बात है, अभी समय है, बाद में कर लेंगे। ये इतनी दलीलें देके, ये सब एक्सक्यूजेस बना के, दलील बना के बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसके साथ लड़ाई करके इसको आंख के पीछे बैठा के मस्तक के अंदर अपनी तवज्जो इकट्ठी करनी है। जब हम मन को शब्द सिमरन का अभ्यास सिखाते हैं तो मन की एक आवाज होती है, आपने कभी सुनी होगी। जब आप आंख बंद करके भजन में बैठते हो तो भजन जो सिमरन शुरू करते हो वो किसकी आवाज में होता है? वो आपकी आवाज, दरअसल आपकी आवाज नहीं है, वो आपके मन की आवाज। अगर मन की आवाज को आप अच्छी तरह सिमरन में लगा दें और सिमरन को आहिस्ता आहिस्ता पुकारें, जल्दी से नहीं। ये कोई घास कटने वाली बात नहीं है कि जल्दी जल्दी सिमरन करके तो उठ जाए। ये तवज्जो को इकट्ठे करने वाली बात। इसलिए जब भी सिमरन करें तो सिमरन के 5 शब्द को ऐसे अलग अलग बोलना चाहिए ताकि तवज्जो एक एक शब्द में आए, एक एक लफ्ज ध्यान से सुने। ये मन बोल रहा है पांचों नाम को अलग अलग सुनो। जितने ध्यान से सुनते हैं उतनी तवज्जो वहां इकट्ठी होती है। जितने आप गंभीर तरीके से उसको बोलोगे शब्द को, उतनी ज्यादा तवज्जो आंख के पीछे इकट्ठी हो। ये नहीं कि बिल्कुल मध्यम आवाज में बोलो, आहिस्ता बोलो, लेकिन जोर से बोलो। जोर से इसलिए बोलो ताकि और कोई ख्याल की आवाज ना सुनाई आ सके। अब जो पुराने अभ्यासी हैं उनका एक अनुभव है, हम फायदा उठा सकते हैं। पुराने अभ्यासी कहते हैं कि जब वो सिमरन करते हैं और 5 नाम को जपते हैं, बार बार उसको जपते हैं, तो 5 नाम तो मन आराम से एक रूटीन तरीके से, एक आदत से बोल रहा है, लेकिन मन में एक और ताकत बोल रही है जो कहती है अब कब तक बोलना है, कितना टाइम हो गया है, अब कब उठेंगे, हम तेज तो नहीं बोल रहे, जल्दी तो नहीं बोल रहे। वो कौन है? वो भी मन है। जब हम मन को सिमरन में लगाते हैं तो मन की कोशिश ये होती है कि सिमरन को दबा के जबान पे ले आए और आप फिर फ्री होके, आजाद होके बाहर भाग जाए।
इसलिए हम सिमरन शुरू करते हैं, थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि सिमरन तो जुबान पे आ गया है, मन फिर आजाद होके भाग गया है। उस भजन और सिमरन से हमारी तवज्जो यहां इकट्ठी नहीं होती, क्योंकि मन तो भाग गया, मन तो फिर विचार में चला गया और हम समझते रहे कि हम सिमरन कर रहे हैं और सिमरन जुबान पे आ गया, मन पे नहीं आया। सिमरन जुबान से नहीं करना, मन से करना। अगर मन दूसरी आवाज में बोलना शुरू कर दे तो पहली आवाज को बंद नहीं करना, दूसरी आवाज को उसी सिमरन में फिर शामिल कर लेना। अगर आप देखें कि भजन करते करते जब आप सिमरन कर रहे हैं तो उस वक्त एक और आवाज आपके दिमाग में बोल रही है, उस आवाज को भी सिमरन में लगा दो, दोनों आवाज का सिमरन सुनो। अगर तीसरी आवाज आए उसको भी सिमरन में लगाओ, रोकना नहीं सिमरन। 5 शब्द का सिमरन अपने तरीके से करते जाना है और जो भी आवाज आए उसको सिमरन में लगाओ। जब मन के साथ ऐसा तरीका आप इस्तेमाल करोगे तो मन अपने ख्याल से फिर किसी की शक्ल सामने ले आएगा। कोई बच्चा याद आ गया, घर वाली याद आ गई, घर वाला याद आ गया, कोई दोस्त मित्र याद आ गया, कोई काम करने वाला याद आ गया, कोई बिजनेस का काम याद आ गया, कोई ना कोई शक्ल सामने ले आता है। किस लिए? ताकि तवज्जो फिर बाहर जाए। अगर सिमरन करते करते अभ्यास में ऐसी कैफियत पैदा हो जाए कि मन कोई और शक्ल हमारे सामने ले आए तो लड़ाई नहीं करनी, जो सामने शक्ल आए उसको भी सिमरन में लगा दो। जो आवाज आए, जो शक्ल नजर आए, जब अभ्यास 3 बजे सुबह आप कर रहे हो सबको सिमरन पे लगाओ। आप देखोगे कि अगर इस तरीके से आप सिमरन करोगे तो ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया सिमरन आपके सिर के अंदर कर रही है। जब आप सब तरीके के मन की आवाज को खामोश करके सबको सिमरन में लगा दोगे, अंदर से शब्द के धुनकार आपको सुनाई आ जाएगा। ये छोटा सा नुक्ता है जो कई कई बरस हम अपने टेक में लगे हुए अभ्यास को उसी तरह बना लेते हैं जैसे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाने का काम है कि भाई ये तो करना है, चलो आज कर लिया, आज मत्था टेक के आ गए हैं। तो हम भजन सिमरन को भी ऐसा बना के वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। लेकिन भजन सिमरन तो एक प्रैक्टिकल चीज है जो हमारे हाथ में दी गई है। सतगुरु की मेहर दया हो रही है, एक जिंदा सतगुरु हमें मिला है जो अंदर इंतजार कर रहा है। ये सिर्फ टेक की बात नहीं है कि हमने हाजिरी लगानी है, ये तो पर्दा खोल के अंदर जाने वाली बात है। अगर संत मत में हमने पर्दा खोल के अंदर नहीं गए तो क्या फायदा हुआ, बाकियों से हमारा क्या फर्क हुआ। इसलिए अगर एक कामल मुर्शिद, पूर्ण संत सतगुरु हमें मिल जाए और नाम का दान दे दे और तरीका बतला दे किस तरह हम अपनी तवज्जो को इकट्ठी करके आंख के पीछे उसको प्रत्यक्ष देख सकते हैं और उसको हमेशा अपने साथ रख सकते हैं, तो उसका फायदा पूरा उठाना चाहिए। मन की लड़ाई में, मन के चालाकी में नहीं आ जाना चाहिए। इसलिए सिमरन का कोर्स जो है बहुत जरूरी है और हर तरीके से मन से सिमरन करवाओ। चाहे मन किसी आवाज में बोले, किसी शक्ल में बोले, सबको सिमरन करवाओ। जब 3 बजे उठो और 5:30 तक करवाते ही जाओ। मन लड़ाई करे, मन उठने की कोशिश करे, नहीं उठने देना। पांव में दर्द हो जाए, टांग में दर्द हो जाए, कहो आज तो तुम्हें पकड़ के हमने बैठाना। कुछ हो जाए, कल की बात कल देखेंगे, आज तो बैठो। अगर इस तरीके से हम मन को काबू करें और उसको सिमरन में लगाएं तो शब्द की आवाज अंदर प्रकट हो जाती है। जब शब्द की आवाज आ जाए तो सिमरन को छोड़ सकते, दोनों करने की जरूरत नहीं है। सिमरन का कोर्स इसीलिए करते हैं ताकि अंदर शब्द को पकड़ सके। शब्द वो ताकत है जिससे सारा संसार पैदा हुआ, जिसको हम अपना आप समझते हैं, जिसको हम आत्मा समझते हैं, जिसको हम समझते हैं हमारी जान है, जिससे हम महसूस करते हैं, हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, दुनिया में जिंदा है। वही ताकत शब्द, उसी को शब्द कहा जाता है। शब्द सिर्फ मामूली आवाज नहीं है, शब्द जान की जड़ है। शब्द वो ताकत है जिससे सब कुछ हमें नजर आ रहा है। शब्द वो जिससे सब कुछ पैदा हुआ। शब्द वो जिससे सब धरती, सारी कायनात कायम हुई। इसलिए वो शब्द की धुनकार जो अंदर आ रही है उसको पकड़ने के लिए हम सिमरन का अभ्यास करते हैं। शब्द की आवाज जब ना भी आए, थोड़ी थोड़ी आवाजें शुरू हो जाती हैं। आप सिमरन का कोर्स पूरा करो और मन को डट के बैठा के करो
तो आप देखोगे कोई ना कोई आवाज सुनाई आ जाती है। 10 आवाजें ऐसी हैं जिनमें कशिश की ताकत नहीं है, वो खींचती नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए, अपने साधारण तरीके के सुनने की ताकत के लिए, सुनने की आदत के लिए वो काम आ जाती हैं। वो कैसी आवाजें हैं? जैसे कोई रेलगाड़ी पुल पर जा रही है, जैसे कोई बादल आसमान में गूंज रहा है जब बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, जैसे कोई इंजन चलता चलता बंद हो जाए बड़े कमरे में तो उसकी शां शां की आवाज रह जाती है, जैसे कोई चिड़ियां छोटी छोटी दूर से बोल रही हैं, वो चूं चूं थोड़ी सी करती आवाज, वो दूर से वो आवाज आती है, जैसे कोई बींदा बोल रहा है। ये छोटी छोटी आवाजें जो हैं ये बहुत पहले शुरू हो जाती हैं, हम ध्यान नहीं देते। आप देखोगे जब आप सिमरन कर रहे हो तो कई किस्म की आवाजें खुद ब खुद सुनाई आनी शुरू हो जाती हैं। जब ये आवाजें आए आप इनको सुनो। इन आवाजों को सुनने से मन और आत्मा का जो बंधन है वो टूटता है और आत्मा अलग हो जाती है, क्योंकि आत्मा के पास ही सुनने की ताकत है, सुर्त की ताकत है। और जब आप उसको सुनोगे तो सामने प्रकाश आएगा। आप किसी किस्म की आवाज को सुनना शुरू कर दो, आप देखोगे कभी इधर से लाइट आ गई, कभी कोई रंग नजर आ गया, कभी कोई ऐसा नजारा नजर आता है जैसे कोई चीज चलती हुई एक तरफ से आती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है, जैसे कोई डिजाइन बन के, कोई पैटर्न बन के, कोई अलग अलग रंग में, लाइट में सामने से आके गुजर जाते हैं। जब ऐसा कैफियत हो जाए भजन सिमरन में तो इसका मतलब है कि तवज्जो खींच के आंख के पीछे तीसरे तिल पे आ रही है। उस वक्त मन कोशिश करता है कि ऐसे नजारे के पीछे भागे, उसको कभी नहीं होने देना चाहिए। आपको कुछ नजर आए, आप तीसरे तिल पर बैठो, आंख के पीछे बैठो, बाहर नहीं निकलना। एक बार एक मेरे मित्र ने कहा, वो सत्संगी था, उसने कई बरस नाम लिया था, भजन भी करता था, लेकिन कहने लगा मुझे कुछ नजर नहीं आता। कई बरस हो गए नाम लिए, मैं भजन भी करता हूं, मांस मछली नहीं खाता, शराब नहीं पीता, सारे असूल पर चल रहा हूं, लेकिन अंदर कुछ नजर नहीं आता, मन नहीं लगता। तो ये क्या बात है? थोड़ी देर बात करने के बाद पता चला कि जब भी कोई चीज उसको नजर आती है वो बाहर भाग जाता है और बाहर बैठ के वो भजन करता है। उसकी बात से मुझे इतना अचंभा लगा, हैरानी हुई कि उसके बाद मैंने कुछ सत्संगियों के पास जाके पूछा कि आप जब भजन में बैठते हो तो कहां बैठते हो? किसी ने कहा हम अपने कमरे के कोने में बैठते हैं, किसी ने कहा हमने छोटा गद्दा रखा हुआ है उसको रख के बैठते हैं, किसी ने कहा हमारे पांव में दर्द है, कोई आर्थराइटिस है, रूमेटिज्म है, इसलिए हम कुर्सी पे बैठते हैं, किसी ने कहा हमने एक मंदिर छोटा सा बनाया हुआ उसमें बैठते हैं, किसी ने कहा हमने खुद घर में गुरुद्वारा बनाया हुआ है, वहां ग्रंथ साहब का प्रकाश करते हैं, उसके सामने बैठ के भजन करते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं माथे के मस्तक के अंदर बैठ के सिर में बैठता हूं। सब ने ये कहा कि हम बाहर गद्दी में, कुर्सी में, बाहर कमरे में बैठते हैं। तो मुझे इस बात की हैरानी हुई कि अगर हम आंख बंद करके कमरे में बैठ जाएं तो हमारा ध्यान कहां जाएगा? कमरे में ही रहेगा। जब हम आंख बंद करके कहीं हम भजन में बैठे हुए हैं तो हमारा ख्याल क्या होगा? इधर दीवार है, सामने दरवाजा है, ऊपर छत है, नीचे फर्श है, और इस ख्याल में हम चाहे 2 घंटे बैठ के उठ जाएंगे, कमरा भी वही रहेगा, हम भी वही रहेंगे। तो भजन कैसे कामिल होगा? तो भजन कैसे बनेगा? अंदर कैसे तवज्जो जाएगी? पर्दा कैसे खुलेगा? तो लोगों ने कहा कि जी ये तो किसी ने हमें बतलाया नहीं। मैंने कहा आपके पास कोई सत्संग की पोथी है, कोई संत मत पर कोई बानी की पोथी है? तो उन्होंने एक अंग्रेजी की किताब निकाली, स्पिरिचुअल जेम्स। स्पिरिचुअल जेम्स में बड़े महाराज जी की चिट्ठियां हैं जो सत्संगियों ने लिखी थी। तो वो कहने लगे कि ये जो बात आप कह रहे हो कि सिर के अंदर बैठ के भजन करना चाहिए, तीसरे तिल पे बैठ के शुरू करना चाहिए, ये तो हमने सुनी नहीं बात। हमने यही सुनी थी आंख बंद करके भजन करना चाहिए। तो मैंने वो पुस्तक खोली और साधारण तौर पे उसके जब सफे देखे, उसके वर्क देखे, तो एक पेंसिल लेके मैंने जहां भी बड़े महाराज जी का हुक्म था
कि भजन सिमरन शुरू ही नहीं हो सकता जब तक आप अपनी तवज्जो आंख के पीछे तीसरे दिल पर ना रखो। जहां भी उन्होंने ये हुक्म दिया था मैंने टिक मार करना शुरू कर दिया। 5 मिनट में 16 जगह ऐसी निकल आई। उन्होंने कहा कि हम बाहर मुखी होकर पहले ही बैठे हुए हैं, विचार हमारे बाहर के आ रहे हैं, थोड़ा टाइम हमें मिलता है, थोड़ा समय मिलता है कि हम अपने अंदर बैठ के देख सके। अंदर कहां? मस्तक के अंदर, सिर के अंदर, तीसरे दिल पे। आंख बंद करके आंख के पीछे बैठो, जोर लगा के नहीं। ये कोई वर्जिश की बात नहीं है कि हमने वर्जिश करके आंख के पीछे जाना है। मुझे याद है बड़े महाराज जी ने जब मुझे नाम दिया, बहुत अरसा हो गया, आप शायद यकीन ना करें, मुझे नाम मिले 50 बरस हो, थोड़ा समय नहीं। जब उन्होंने समझाया कि भजन स्मरण करने के लिए आपको आंख के पीछे बैठना चाहिए, तो उन्होंने एक मिसाल देकर समझाया। उन्होंने अपनी उंगली ऐसे ऊपर की और कहने लगे, ये देखो, ये उंगली मेरे ऊपर है, ख्याल करो मैं इस उंगली के ऊपर बैठा हूं, तो वजन तो नहीं पड़ रहा, ख्याल ही है ना। ख्याल से आप इस उंगली के ऊपर बैठ सकते हो, या ख्याल से आप कहीं दूसरे कमरे में बैठ सकते हो। इस वक्त आप चाहो तो ख्याल कर सकते हो कि हम अपने घर में बैठे हुए, बैठे तो यहां सत्संग में हो, लेकिन ख्याल से घर में बैठ सकते हो। जैसे हम ख्याल से इस उंगली पर बैठ सकते हैं, जैसे हम ख्याल से किसी और शहर में बैठ सकते हैं, जैसे हम ख्याल से अपने घर में बैठ सकते हैं, उसी तरह ख्याल से अपने सिर के अंदर, आंख के पीछे पहले बैठो, फिर भजन सुनना शुरू करो। ये छोटा नुक्ता हम भूल गए। हमने टेक बना के वैसे ही शुरू कर दिया जैसे हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाके मत्था टेक के आ जाते थे। हमने कहा शायद संत मत में भी वही बात है। संत मत तो एक प्रैक्टिकल चीज है, आजमाने वाली चीज है, पर्दा खोलने की चीज है, इसी वक्त जीते जी पर्दा खोलने की चीज है। लेकिन अंदर नहीं जाएंगे तो पर्दा कैसे खुलेगा? इसलिए अगर भजन सिमरन शुरू करना है तो पहले आंख बंद करके अपने आप को महसूस करो कि आप मस्तक के पीछे, आंख के पीछे बैठे हो। ये हमारी आंखें जो हैं, ये जब खोलते हैं तो बाहर देखती है, अगर बंद कर दें, देखें बाहर ही, तो हमारी तवज्जो बाहर ही रहती है, चाहे आंख बंद हो जाए। इसलिए हमने आंख के पीछे बैठ के अंदर से देखना, और ऐसे ख्याल से बैठना है जैसे ख्याल से उंगली के ऊपर बैठ सकते हैं। आंख बंद करके ये सोचना है, ये शरीर हर मंदिर है, ये शरीर उसका गुरुद्वारा है, कोई बाहर गुरुद्वारा है ही नहीं, वो नकल बनाई गई है। बाहर जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए गए हैं, इस गुरुद्वारे, इस मंदिर, इस मस्जिद की नकल बनाई गई है। असल मंदिर, असल गुरुद्वारा, असल मस्जिद यही शरीर है, और इसी शरीर के अंदर बैठना है। बाहर बैठ के कैसे पूछ सकते हैं? इसलिए जब हम इस शरीर के अंदर बैठते हैं और महसूस करते हैं कि ये शरीर तो एक मकान है, और आंख बंद करके महसूस करें इस मकान के अंदर बैठे हैं। अजीब शक्ल है मकान की, इंसान के शरीर की तरह बने हुए है तो मकान है, और इस तरह बैठे कि मकान हिले नहीं। आप मकान में बैठते हो, अगर हिल जाए तो कहते हैं भूचाल आ गया। अगर शरीर में बैठ के भजन सिमरन करना है और शरीर हिलता रहे तो भूचाल आ रहा है। शरीर को ऐसे बैठाना है जैसे ये पक्का मकान, और अच्छे गार्डर डाल के, अच्छे लोहे से, सीमेंट से पक्का बनाया गया है। और फिर आंख के पीछे ऐसा पक्का फर्श बनाओ कि सुर्त नीचे ना जा सके। ये भजन शुरू करने से पहले, सिमरन करने से पहले आप अपने शरीर के अंदर बैठो और ख्याल से आंख के पीछे ऐसा पक्का फर्श बनाओ कि उस पर बैठ के आप नीचे ना जा सको। क्योंकि जब भी हम नीचे जाते हैं तब सो जाते हैं। आप देखोगे कि भजन में अगर तवज्जो आंख के नीचे जाए तो हम सो जाते हैं, नींद आती है। आपको पता है हम कितनी बार सो जाते हैं? भजन करते करते सिर नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी तवज्जो नीचे जाती है। अगर आप ये ख्याल से, अंदाजे से, अपनी इमेजिनेशन से पक्का फर्श बना के उसके ऊपर बैठो और देखो कैसा अजीब मंदिर है। इसके ऊपर देखो कैसा गोल सिर बना हुआ है, इसके दोनों तरफ दीवारें ऐसी हैं, उसके बाहर कान लगे हुए हैं, नीचे शरीर, एक नाक है, मुंह है, सारा शरीर नीचे है, और हम यहाँ बैठे हुए।
ऐसा ख्याल करके फिर वहां बैठ के सिमरन शुरू करो। देखो तवज्जो इकट्ठी होती है कि नहीं। कमरे का तो सवाल ही नहीं है, बाहर की दीवारें कहां चली गई, आप तो अंदर की दीवार के अंदर आ गए। इसलिए ये जो हमें प्रैक्टिकल तरीका बतलाया गया है, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। एक कामल मुर्शिद सिर्फ बतला सकता है, जो जिंदा सतगुर हमें मिल गए, उनसे पता चला। अगर हम किताबें ही पढ़ते जाते, हमें कभी ये बात पता नहीं चलनी थी। हमारी कितनी खुशकिस्मत है ये हम सबकी कि एक जिंदा सतगुर मिलने से हमें ये सारी बात पता चल गई कि यही हर मंदिर है, इसी के अंदर जाना है, जो कुछ मिलना है इसी के अंदर मिलना है। और जो हमारा पर्दा है हमारे मन में डाला हुआ है, मन को नहीं सुनना, मन को सिमरन में लगाना है, पर्दा खोल के अंदर जाना। कितनी बड़ी बात है। अगर हम इस तरीके से ढंग से तीसरे तिल पे बैठ के सिमरन करें तो आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो वहां इकट्ठी हो जाती है और हम भूल जाते हैं कि हमारे हाथ कहां हैं, हमारे पांव कहां हैं। 15 मिनट में नहीं, आधे घंटे में, आधे घंटे में नहीं, 2 घंटे में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप देख लो। जब आप इसको एक साइंसदान की तरह तजुर्बा करने के लिए अपनी तवज्जो इकट्ठी कर रहे हो तो रोज कोई ना कोई उसका रिजल्ट निकलेगा, कोई नतीजा निकलेगा। आप रोज के रोज देखोगे कि ये कोई टेक वाली बात नहीं है, ये कोई ब्लाइंड फेथ, कोई अंधा विश्वास नहीं है, ये जिंदा विश्वास। ये रोज के रोज आप नई चीज देख सकते हो। और जब नई चीज देखोगे तो फिर जो मन आज लड़ाई कर रहा है, लड़ाई करके आपको बाहर रख रहा है, उसको लज्जत आ जाएगी, वो आपका दोस्त बन के आपके साथ अंदर जाएगा। ये मन की लड़ाई भी टेम्पररी होती है, तब तक लड़ाई करता है जब कोई अंदर लज्जत नहीं है, जब अंदर कोई मजा नहीं आ रहा। जब बैठते हैं तो मुश्किल लगता है, तब मन बाहर भागता है। जब अंदर लज्जत आ जाए, अंदर रस आना शुरू हो जाए, अंदर के नजारे पसंद आने शुरू हो जाए, अंदर की चमकीली रोशनियां और रंग अच्छी लगनी शुरू हो जाए, तो मन खुद ब खुद आपके साथ चलना शुरू कर देगा और तवज्जो हाथ से पांव से निकल के इकट्ठी होके आंख के पीछे इकट्ठी हो जाएगी। वहां आप क्या देखेंगे? एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपके हाथ कहाँ हैं, सामने रखे हुए हैं कि घुटनों पर रखे हुए हैं, यहां रखे हुए हैं, कहाँ हैं। कई बार तो खोल के देखना पड़ता है कि हाथ कहाँ गए, हाथ वही है, तवज्जो खींची गई। पांव कहाँ है? जब हाथ और पांव से तवज्जो निकलती है तो थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस होता है कि हम हवा में हैं, बिल्कुल हल्के हो गए, जैसे हमारा शरीर नहीं है, उड़ रहा है। शरीर तो वही है, लेकिन तवज्जो जब यहां से ऊपर को जाती है तो ऐसा महसूस होता है कि हम हवा में हैं। जब आप और तवज्जो यहां लगाएंगे तो अपने शरीर को भूल जाएंगे और एक सूक्ष्म शरीर को लेके आप चल फिर सकते हैं और आप अपने शरीर को भजन में बैठा हुआ देख सकते हैं। ये कोर्स, पहले कोर्स की निशानी है। इतनी तवज्जो इकट्ठी करने से आप देखेंगे कि ये शरीर आप अपना आप नहीं था, ये तो एक मकान था, ये कपड़ा था, हमने पहना हुआ था, हम छोड़ के निकल गए, फिर पहन सकते। इतनी तसल्ली होने के बाद फिर हम अपना सफर शुरू कर सकते हैं। जब तक हम यहां बैठे हुए हैं, हम फंसे हुए हैं, पिंजरे में फंसे हुए हैं। जब यहां से निकल के अपने आप को आजाद कर लें, फिर हम अपना जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको शुरू कर सकते हैं। संत मत का सफर वहां से शुरू होता है। उस शरीर में भी फिर उसी तरह अभ्यास करके अपनी तवज्जो को इकट्ठी करके उसको भी छोड़ सकते हैं और मन का शरीर रह जाता है, उसको भी छोड़ सकते हैं। जब आत्मा पार ब्रह्म में जाके नंगी हो जाए और आत्मा पर कोई बाहर का गिलाफ ना रहे, तब आत्मा कह सकती है मैं आत्मा हूं, वो मन नहीं था, मन अलग था, सोचने वाली ताकत अलग थी, ये तो सुनने वाली ताकत और देखने वाली ताकत अलग है। सुनने वाली ताकत और देखने वाली ताकत, सुर और नृत्य जो आत्मा में है वो अलग होके फिर वो गुण गा सकती है। और बड़े महाराज जी कहते थे कि कामल मुर्शिद का जो संत मत है, जो मत है, कामल मुर्शिद का जो मत है वो वहां से शुरू होता है। लोग कहते थे जी पार ब्रह्म कब पहुंचेंगे, यहां तो ब्रह्म प्रकृति तक हम नहीं पहुंच सकते। तो वो कहते थे भाई वहां आ जाओ, हमारा मत तो वहां से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कर्म है हमें यहां लेके बैठे हुए हैं। हम अपने आप को अमीर समझते हैं, गरीब समझते हैं, यहाँ की करेंसी के मुताबिक समझते हैं। यहां मैं आया तो मैंने कुछ दिरहम ले लिए,
अमेरिका में गया डॉलर ले लिए, हिंदुस्तान में गया रुपए ले लिए। जितने रुपए मेरे पास ज्यादा है उतना मैं अमीर, जितने डॉलर ज्यादा है उतना अमीर हूं, जितने दिरहम ज्यादा है उतना अमीर हूं। क्यों? क्योंकि ये सिक्का जो है ये यहां चलता है। जितना सिक्का यहां मेरे पास होगा उतना मैं अमीर हूं, जितना मैं अमीर हूं उतना सामान खरीद सकता हूं, जितना खरीद सकता हूं उतना इकट्ठा कर सकता हूं, उतना दूसरों को बतला सकता हूं मैं आपसे ज्यादा आगे हूं। लेकिन ये सारा सिक्का यहीं का यहीं इस शरीर के साथ रह जाता है। जब ये शरीर मरता है और हम देखते हैं लोग मर के गुजर के जा रहे हैं, कोई नहीं अपने साथ पैसा लेके गया। कोई अमीर गरीब यहाँ का अपनी अमीरी गरीबी को ऊपर ले जाके नहीं ले जा सका। सूक्ष्म शरीर में जाके ये डॉलर ये सिक्का काम नहीं आता। कोई सिक्का काम आता है, वहां भी अमीर गरीब है। आप देखोगे शरीर को छोड़ के आप ऊपरली मंजिल में चले जाओ, वहां भी अमीर गरीब है, लेकिन ये सिक्का वहां नहीं चलता। कौन सा सिक्का चलता है? सूक्ष्म शरीर में कर्म का सिक्का चलता है। आप नेक कर्म करो आप अमीर हो वहां, बुरे कर्म करो आप गरीब हो। कर्मों का सिक्का वहां तक चलता है। अच्छे कर्म करने से अच्छे कर्म आपके साथ जाते हैं, आप वहां भी अमीर। अगर आप सूक्ष्म शरीर को छोड़ के अपने कारण शरीर में मन के शरीर में चले जाओ तो कर्म भी पीछे रह गए, उनका कोई काम नहीं। आपकी इंटेंशन जो है, किस गरज से आप काम करते हो, वो वहां का सिक्का। लोग अच्छे नेक इरादे से चलते हैं, उनका सिक्का वहां चलता है। जिनके इरादे खराब हैं, चाहे कर्म कोई हो, वो गरीब के गरीब है वहां भी। लेकिन जब आत्मा मन के देश को, ब्रह्मांड को छोड़ के सचखंड की तरफ चलती है, तो वो सिक्का भी वहीं रह जाता है। ना इरादे काम आते हैं, ना कर्म काम आते हैं, ना यहाँ की माया काम आती है। फिर क्या काम आता है? पार ब्रह्म और उसके ऊपर सिर्फ एक ही सिक्का चलता है, उसका नाम है प्यार और भक्ति। अगर आपके दिल में प्यार और भक्ति है तो आप वहां भी अमीर हो, चाहे आपने वो धन यही इकट्ठा किया हो। इसलिए प्यार और भक्ति का सिक्का सचखंड तक चलता है। अगर आपने सचमुच कोई जायदाद इकट्ठी करनी है इस दुनिया में, इस संसार में, तो प्यार और भक्ति की जायदाद इकट्ठी करो। जैसे पलटू साहब कह गए, साहेब के दरबार में केवल भक्त प्यार, वहां और कुछ चलता ही नहीं। कोई जात पात नहीं चलती, कोई दुनिया का पैसा नहीं चलता, माया नहीं चलती, कर्म नहीं चलते, कर्म कांड नहीं चलते, नेक इरादे नहीं चलते, प्यार और भक्ति ऊपर तक चलती है। इसीलिए जो सिमरन का कोर्स, जो भजन का कोर्स, जिसका जिक्र मैं इतनी देर से कर रहा हूं, संत महात्मा कहते हैं अगर आपने भजन को कामयाब करना है तो अपने अहंकार से, हौमे से आंख के पीछे बैठ के मत सिमरन करो। इस अहंकार में मत आ जाओ, मैं 2.5 घंटे सिमरन करता हूं, इस हौमे को लेके मत अपने आप को मारो कि मैंने ये कर लिया। ये मैं को तो खत्म करना है। कोई पता है आपको दुनिया में कौन सी ताकत है जो मैं को खत्म करती है? सिर्फ एक ही ताकत है, वो प्यार और भक्ति है। जब आपका प्यार किसी के साथ भी हो जाए तो मैं एक पीछे हो जाता। और कोई ताकत नहीं पैदा हुई इस संसार में जो मैं को मार सके। मैं को मारने वाली ताकत प्यार और भक्ति है। जब आप प्यार और भक्ति से अपना अभ्यास करो तो मैं जो है, हमें है, अहंकार है, वो कम हो जाता है। और हमारे और परमात्मा के दरमियान सिर्फ हमें की दीवार है और कोई दीवार नहीं। प्यार और भक्ति उसका इलाज है। इसलिए भजन पहले दिन से ही प्यार और भक्ति के तौर पे करना चाहिए। भजन को अहंकार और हठ से नहीं करना चाहिए। ये हठ योग नहीं है, ये सहज योग है। सुरत शब्द योग, वो योग जिसमें सुरत शब्द को सुनती है, जिसमें आत्मा शब्द को पाके ऊपर जा सकती है, ये सहज योग है, ये हठ योग नहीं है। ये कोई दम मारने वाले नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं। जब मैं ये कर सकता हूं आया तो तरक्की बंद हो जाती है। जब निम्रता के साथ, प्रेम और भक्ति के साथ हम उस सतगुरु को याद करते हुए, उसकी मूर्त को सामने रख के, उसके ध्यान के साथ भजन सिमरन करते हैं तो प्यार और भक्ति बढ़ती। अब बहुत लोग पूछते हैं कि अगर सारा संत मत प्यार और भक्ति से बना हुआ है तो हमारी प्यार और भक्ति कैसे बढ़ सकती? हम सतगुरु को याद तो करते हैं, मन हमें दूसरी तरफ ले जाता है, तो कोई आसान तरीका है जिससे हमारा भजन सिमरन भी, दुनिया का तरीका तौर भी प्यार और भक्ति वाला बन जाए? तो उसका इलाज बड़ा सादा है।
साधारण इलाज ये है, अगर आप किसी दुनिया के आम आदमी को खुश करना चाहो, उसके साथ प्यार डालना चाहो, तो क्या करते? पहले उसकी तारीफ करनी शुरू कर देते। जितनी तारीफ करते हो उतना प्यार आपका बढ़ता है, वो भी खुश होता है। जितना खुश होता है उसका प्यार भी आपके साथ बढ़ता है। तो पहली बात तो यह है कि अपने सतगुरु की तारीफ करो, उस परमात्मा की तारीफ करो, उसके गुण गाओ। ये लोग भूल जाते हैं कितना जरूरी है कि उसके गुण गाओ। गुरबानी में आया है, आप तो सुनते होंगे, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ की। अगर उसके गुण नहीं हमने गाए गोविंद के, तो सारा जन्म जाया कर दिया। उसके गुण गाने का मतलब यह है कि उसके गुण गाने से अपने दिल में उसकी भक्ति पैदा करनी। अपने सतगुरु के गुण जोर से गाओ, कोई शर्म की बात नहीं। और फिर जो वो दे उसका शुक्रिया अदा करो। गुण गाओ और शुक्र करो, प्यार और भक्ति खुद ब खुद बन जाती है। ये अपनी हम दुनिया का एक असूल बना सकते हैं अपनी जिंदगी का, कि उसका शुक्र करें और उसके गुण गाएं, और फिर उसको भक्ति को, उस प्यार को अपने भजन सिमरन में लगाएं, ताकि जो असल रास्ता है, असल मार्ग है, उस पर पहुंच सकें और सीधे अपने दूर धाम सचखंड में जाकर निवास करें। कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये कोई अगले जन्म का वायदा नहीं है। सतगुरु ने ये नहीं कहा कि अगले जन्म में आपको वहां लेके जाएंगे। उन्होंने कहा है ये सच्चा सौदा है, अभी का सौदा है, नकद सौदा है, अभी लो। आप आओ, आपकी टिकट तैयार है, एयरपोर्ट पे आओ, हवाई जहाज में मैं साथ चलूंगा। हम क्या करते हैं, हम एयरपोर्ट पे नहीं जाते। अगर हम एयरपोर्ट पर ही ना जाएं, हवाई जहाज हवाई अड्डे पर ही ना पहुंचे, तो सफर कैसे करेंगे? सतगुरु वहां खड़े हैं। इस संत मत के मार्ग में वो एयरपोर्ट हवाई अड्डा कहां है? आंख के पीछे, तीसरे तिल पर। सतगुरु कहां इंतजार कर रहा है हमारा? आंख के पीछे, तीसरे तिल में। खुद इंतजार कर रहा है, और आप देख सकते हो उसी रूप में इंतजार कर रहा है जिस स्थूल रूप में हमें नाम बख्शा है। वो स्थूल रूप में क्यों आया? हमारे लिए आया। हम अंदर जाते नहीं, पर्दा खोलते नहीं। परमात्मा को भी बाहर सतगुरु के रूप में हमें बचाने के लिए आना पड़ता है। उसका रूप देख के, पहचान के लिए हमें अंदर जाना चाहिए। वो हमारे साथ सचखंड तक साथ रहता है। और कोई ऐसा मत नजर नहीं मुझे आया जिसमें एक गुरु, एक गाइड, एक टीचर, एक उस्ताद कहे कि अच्छा भाई मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई करूंगा, तुम्हारे साथ इम्तिहान दूंगा, तुम्हारे साथ जाऊंगा आखिर तक। सब ये कहते हैं ये रास्ता है, जाओ भाई, हमने तुम्हें रास्ता दिखा दी। एक यही संत मत है, और पूर्ण सतगुरु के नाम दिया हुआ एक मत है, जिसमें गुरु कहता है मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें आखिर तक साथ लेके जाऊंगा, और तुम्हारा साथ मेरा पक्का हमेशा के लिए हो गया। हम इसका फायदा ना उठाएं, उन्हें मिले ही ना, वहां बाहर ही बैठे रहे, वो अंदर इंतजार करता रहे। सचखंड से आए हैं, दया करो। इतनी संगत इतने रो रही है, कलयुग का जमाना है, इनसे भजन सिमरन हो नहीं रहा, क्यों नहीं आप भंडार अपना बांट देते, दे देते? तो आपने फरमाया कि मैं तो टोकरा लेके एक दिन निकला था कि अगर कोई इंतजार कर रहा है तो मैं दे दूं। 3 बजे लेके मैं सबके पास गया, घर घर में गया, सब सो रहे थे, मैं वापस टोकरा लेके आ गया। अगर हम उनको मिलने के लिए भी तैयार नहीं है, उठने के लिए तैयार नहीं है, हमारी नींद ज्यादा प्यारी है, तो फिर हम क्या नियामत पाएंगे, क्या फायदा उठाएंगे उस इतनी बड़ी नियामत का जो हमें सतगुरु से मिली है? इसलिए इस चीज का पूरा फायदा उठाना चाहिए, बहस मुबासे में नहीं पड़ना चाहिए। हम ज्यादा पढ़ लिख के कई दफा फंस जाते हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी एक कुएं में गिर गया, तो पानी में फंस गया, तो थोड़ी देर रोया पीटा, फिर उसने सोचा मैं कैसे फंस गया हूं, कैसे निकल सकता हूं। उतनी देर में एक आदमी आया, उसने देखा कि ये एक आदमी कुएं में नीचे गिरा हुआ है, तो एक रस्सी लेके आया और रस्सी नीचे डाल दी और कहा भाई तुम नीचे गिरे हुए हो, ये रस्सी को पकड़ लो, या तो रस्सी को पकड़ के खुद बाहर निकला, और नहीं तो मैं खींच के बाहर निकाल देता हूं। तो वो पढ़ा लिखा आदमी अंदर कहता है कि मैं रस्सी को क्यों पकड़ूं, पहले मुझे समझाओ कि मैं कैसे यहां गिरा, फिर मेरी तसल्ली करो कि अगर मैं रस्सी को पकड़ूंगा तो बाहर निकलाऊंगा, फिर मेरी ये तसल्ली करो कि अगर बाहर निकलूंगा तो फिर दोबारा ना गिर जाऊं। तो बाहर जो आदमी था उसने कहा देखो भाई मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, तुम रस्सी को पकड़ के बाहर तो आओ।
बाहर चलते चलते तुम्हारे सारे प्रश्न के उत्तर मैं दे दूंगा, सारी बात बाहर कर लेंगे। उसने कहा नहीं, पहले मेरी तसल्ली करो, पहले मेरे सारे प्रश्न का जवाब दो, तब मैं रस्सी पकड़ूंगा। उसने रस्सी फेंक दी, कहता जाओ बेटे तुम कुएं में ही रहो। हम पढ़ लिख के अपने प्रश्न करते, बहस करते करते वही बैठे रहे, बजाय इसके कि हमें मौका मिला है कि हम जाके अंदर पर्दा खोल के अंदर जाके देखें क्या है। बहस कर रहे हैं, क्या पता अंदर है कि नहीं है, कब आएगा। इन संशयों में, विचारों में, शक में बैठे हुए बहस कर रहे हैं, दूसरों को भी बहस में लगा रहे हैं, अपने आप को भी बहस में रख रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे, पर्दा नहीं खोल रहे। ये संत मत तो प्रैक्टिकल आजमाने वाली चीज है, अभी आजमा के देखो। ये बातों वाली चीज नहीं है, ये खुद आजमा के खुद देखने वाली चीज है। अंदर जाए तो पता लगे। आजकल देखो कितना मुश्किल हो गया, संतों के दर्शन नहीं होते। हम कोशिश करते हैं दृष्टि कहां उनकी मिल जाए, एक एक दृष्टि से कितने कर्म करते हैं। एक कहानी याद आ गई, आप भी सुन के शायद खुश हो। नारद मुनि एक होते थे, आपने नाम सुना होगा। कई ऋषि मुनि हमारे भारत में, इंडिया में हुए हैं। एक मुनि हुए, उनका नाम था नारद। नारद मुनि ब्रह्मा जी के शिष्य थे और ब्रह्मा जी को प्रकट किया हुआ था अभ्यास में। एक दिन उन्होंने देखा कि लोग भागे जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा भाई तुम कहां जा रहे हो? कहते संत आए हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। दूसरे गांव में गए, वहां लोग भागे जा रहे हैं कि भाई कहां जा रहे हो? भाई दर्शन करने जा रहे हैं, महात्मा आए हुए हैं। बड़े हैरान हुए कि ये लोग दर्शन से क्या पा सकते हैं, कोई योग अभ्यास करें तो उनको कुछ मिले, दर्शन से क्या मिल सकता है? तो अपने अंदर नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और यह प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी ये लोग भागते हैं कि संतों के दर्शन करने हैं, दर्शन का क्या फायदा? ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ऐसा प्रश्न है तो ऐसा करो, तुम साथ वाली नगरी में जाओ, उस गांव में एक तालाब है, उस तालाब के अंदर एक सांप है, उस सांप से प्रश्न करो, वो तुम्हें उत्तर देगा। तो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी के हुक्म के मुताबिक उस नगरी में जाके पूछा कोई इस नगरी में तालाब है? पता लगा हाँ जी, पीछे एक छप्पड़ है, तालाब है। वहां पहुंच गए, वहां देखा एक सांप अपना सिर उठाए पानी में खड़ा है। तो सांप को कहने लगे, सांप जी महाराज हमें ये बतलाइए कि ये संतों के दर्शन करने का क्या फायदा है? तो सांप ने सिर फेंक दिया और मर गया। तो नारद मुनि बहुत हैरान हुए। फिर अंदर भजन में ब्रह्मा जी को प्रकट किया और कहा ब्रह्मा जी आपने कहा था कि उस गांव में जाओ और सांप इस प्रश्न का उत्तर देगा, तो सांप तो मर गया, उसने जवाब ही नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, अब तुम दूर वाले उस गांव में जाओ, उस गांव के अंदर एक सुनियारा रहता है, उसके पिछले आंगन में एक पिंजरा है, उसमें एक तोता है, उस तोते को पूछो, वो तुम्हें उत्तर देगा। नारद मुनि वहां पहुंच गए, वहां जाके पूछा गांव में यहाँ कोई सुनियारा रहता है? उन्होंने कहा हाँ जी, वो सामने उसका मकान है। वहां पहुंच गए, पूछा तुम्हारे घर में कोई तोता है? तो सुनियारे ने पहचान लिया, मुनि जी आप यहाँ आए, तोते के बहुत ऊंचे भाग हैं, जो आप उसको पूछने के लिए आए? हाँ मेरे पिंजरे में तोता है। कहा लाओ, तोते से मैंने बात करनी है। तोता सामने आ गया, तो पिंजरे में उनसे बात की। तोता जी महाराज ये बतलाइए कि संतों के दर्शन करने का क्या फायदा है? इस बात को सुन के तोता ने सिर फेंक दिया और मर गया। नारद मुनि बहुत हैरान। फिर ब्रह्मा जी को प्रकट किया कि ब्रह्मा जी ये किस पहेली में मुझे डाल रहे हो? वो तोता भी मर गया, वो तो प्रश्न का जवाब ही नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, अब तुम दूसरे शहर में जाओ, वहां एक राजा है, राजे के महल में जाओ, उसकी जो बड़ी बेगम है उसके घर बच्चा पैदा हुआ है, उस बालक से जाके पूछो तो वो तुम्हें उत्तर देगा। तो नारद मुनि ने कहा तोता सांप तो ठीक था, बालक के साथ ऐसा ना हो जाए, दिल धड़क रहा था, लेकिन वहां ब्रह्मा जी के हुक्म के मुताबिक पहुंच गए और वहां जाके राजा को इतला दी। राजा बहुत खुश हुआ, नारद मुनि खुद आए हैं। महल से बाहर निकल के कहा नारद मुनि जी आप खुद दर्शन के लिए आए, तो कृपा बड़ी आपने की, मुझे कहते मैं आ जाता। नारद मुनि बड़े गंभीर कहने लगे आपके घर कोई बच्चा पैदा हुआ है आपकी बेगम की? उनका हाँ जी, अभी रानी ने जन्म दिया एक बच्चे को। नारद मुनि ने कहा मैंने उससे प्रश्न करना है, मुझे अकेले में बात करने देना। राजा ने कहा जी उसके बालक के बहुत ऊंचे भाग हैं। फिर नारद मुनि उसको मिलने के लिए आए हैं, बालक को अलग दिखा दिया और नारद मुनि ने बालक को कहा अलग में
हे बालक महाराज, मुझे ये बतलाओ संतों के दर्शन करने का क्या फायदा है। और वो छोटा बालक बोल पड़ा। उसने कहा, नारद मुनि, मैं वही तोता हूं जो तुमने सुनहरे के घर में देखा, और मैं वही सांप हूं जो तुमने तालाब में देखा। तुम संत नहीं हो, तुम महात्मा नहीं हो, तुम एक ऋषि मुनि हो, एक योगी हो, लेकिन तुम्हारे दर्शन से, एक दफा के दर्शन से मेरी सांप की जूनी कट के एकदम परिंदे की जूनी में आ गई। दूसरी दफा मैंने तुम्हारा दर्शन किया, सीधा बाकी कर्म कट के मैं सीधा मनुष्य जन्म में आ गया हूं। ये तुम्हारे एक ऋषि मुनि के दर्शन से मुझे फायदा हुआ है, संतों के दर्शन से 1000 गुना फायदा ज्यादा होता है। हमें पता ही नहीं है कि जब संत महात्मा के दर्शन हम करते हैं, कितने कर्म हमारे कटे जाते हैं। उनकी संगत में कितने हमारे पिछले कर्म, दूसरे अगले कर्म कटे जाते हैं, और हमारे लिए सब कुछ साधारण हो जाता है। भजन सिमरन जो नहीं बनता वो बनना शुरू कर देता है। दर्शन का बहुत फायदा है। इसी तरह दृष्टि का उससे भी ज्यादा फायदा है। जब एक संत सतगुरु हम पर दृष्टि डाल दे, दर्शन तब है जब हम संत के दर्शन करें, हम संत महात्मा को देखें। दृष्टि तब है जब संत महात्मा अपनी तवज्जो दे के हमें देख लें। अगर ऐसा कभी मौका मिल जाए तो उस दृष्टि का इतना फायदा है, इतने बड़े बड़े कर्म कट जाते हैं कि उसका कोई हिसाब ही नहीं। तभी इतने इतने बड़े महात्माओं ने कहा है कि आधे घंटे की कंपनी जो है सतगुरु की, वो सारी उम्र की कमाई, सारी उम्र की किताबों की पढ़ाई से ज्यादा ऊंची है। इसलिए हमें जब मौका मिला है, एक परम संत सतगुरु से नाम मिला है, उनके दर्शन का कभी कभी मौका मिलता है, उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये दर्शन करें, उनकी दृष्टि लें, अपने कर्म हमारे कटें, भजन सही तरीके से करें, ये समझ के कि हमें ये मौका मिला है, पर्दा खोलना है, अंदर जाना है, दुनिया को ठीक कर दें, अपनी जिंदगी को उसके हवाले करें और शरण में रहें। इससे ज्यादा ऊंचे भाग क्या हो सकते। एक महात्मा ने कहा है कि अगर शरण पे आ जाओ तो तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। आप सेवा में और शरण में आ जाओ। सेवा आपको पता है 3 किस्म की है, तन मन और धन की सेवा। आपने सुना होगा एक राजा जनक होता था। राजा जनक को बहुत शौक था कि मुझे कोई असल ज्ञान मिले, कोई असल गुरु मिलके मुझे ज्ञान दे। तो उसने अपने वजीरों को कहा, अपने सेक्रेटरीज और वजीरों को कहा कि मुझे असल ज्ञान चाहिए, मुझे पता लगे हम क्यों यहाँ मनुष्य जन्म में आए हैं, क्यों इस सृष्टि में आए हुए हैं, क्या हमारा मकसद है। तो ऋषि उन्हीं इतने हमारे मुल्क में हैं, किसी से हमें जवाब लेकर दो। तो उसके वजीरों ने कहा, बादशाह जनक, हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में तो बहुत लोग गुण ज्ञान वाले हैं, तुम एक हवन करो और सब साधुओं को बुला लो और वो तुम्हें तुम्हारा जवाब दे देंगे, तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। तो राजा जनक ने एक बहुत बड़ा हवन किया, बहुत साधु ऋषि मुनि सब इकट्ठे हो गए। तो राजा जनक ने भेष बदलकर उनके दरमियान में घूमना शुरू कर दिया, ये सोच के कि कोई ना कोई मुझे ज्ञान की बात कान में पड़ेगी तो पता चल जाएगा कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, क्या मकसद है, हम इस नगरी में से निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, असल बात क्या है। लेकिन जब वो भेष बदल के एक मामूली आदमी बन के घूमना शुरू किया, देखा कि वो साधु और योगी क्या बात कर रहे हैं, तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि वो साधु ज्ञान की बात तो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ वेद शास्त्र की बात कर रहे हैं और अपने घमंड में बैठे एक दूसरे को कह रहे हैं, मैं तुम्हारे से ज्यादा जानता हूं, मैंने तुम्हारे से ज्यादा ग्रंथ पोथी पढ़ी है, तुमने कम पढ़ी। वो अपने घमंड में, अपने अहंकार में, हौमे में इतने फंसे हुए हैं, कई तो आपस में सचमुच लड़ाई कर रहे हैं और मुक्केबाजी पर आ गए हैं। उसने कहा, इनसे क्या ज्ञान मुझे मिलेगा, ये तो पढ़े लिखे हैं लेकिन बूढ़े हुए नहीं हैं, ये तो पोथियों के फकीर हैं, ये तो लफ्जों के कीड़े हैं, इनके पास ज्ञान कहाँ है, ये तो ग्रंथ पोथियां याद करके बैठे हुए हैं लेकिन इनका पर्दा नहीं खुला, इनको कुछ पता नहीं। उदास होके अपने महल में वापस आ गया और वजीरों को कहा कि ये तो मुझे ज्ञान नहीं दे सकते। तो वजीरों ने कहा, हे बादशाह, तुमने अगर सच्चा ज्ञान लेना है तो 1 दिन के हवन से क्या बनेगा, तुम बड़ा 7 दिन का हवन करो, अच्छे पूरी वगैरह हलवे अच्छे बनाओ, खाना अच्छा दो, ये मक्खी की तरह सारे और आ जाएंगे और सारे हिंदुस्तान से बुलाओ। तो राजा जनक ने 7 दिन का हवन किया और सबको बुला लिया और दूर दूर तक ढंढोरा पिटा दिया कि ऐसा हवन हो रहा है, सारे महात्मा, सारे योगी, सारे पहुंचे। तो बहुत से वहां खेमे लगा दिए, तंबू लगा दिए, लोग इकट्ठे हो गए, साधु महात्मा। और राजा ने फिर
भेष बदल के एक मामूली इंसान बन के उनके दरमियान में घूमना शुरू कर दिया और 7 दिन और रात घूमता रहा कि कोई ज्ञान की बात उसके कान में पड़े। तो जो जो उसने सुना उसको पता लगा कि सब होने की बात है, ज्ञान की बात कोई नहीं। सब पढ़े लिखे हैं, अपनी बातें करते हैं, जोर जोर के अल्फाज उनको आते हैं, शब्द आते हैं, लेकिन ज्ञान किसी के पास नहीं। दुखी होके अपने महल में आ गया और कहने लगा मुझे नहीं पता था कि ये सब खाली कोरे बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ लफ्ज याद करके अपनी ताकत दूसरों को दिखा रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन इनके पास ज्ञान नहीं। तो तब उसके वजीरों ने कहा, राजा अगर तुम ऐसा ज्ञान ढूंढ रहे हो, असल ज्ञान ढूंढ रहे हो, तो वो हवन में से नहीं मिलेगा। और उस ज्ञान के लिए जो असल कामल मुर्शिद है, जो पूर्ण संत सतगुरु, पूरा गुरु है, वो तुम्हारे हवन पे नहीं आएगा। राजा ने कहा, है सही कोई ऐसा गुरु? उन्होंने कहा, जरूर, वो देखो दरिया के किनारे पे एक पूर्ण संत सतगुरु बैठा हुआ है जिसका नाम है अष्टावक्र। उसको अष्टावक्र क्यों कहते थे? क्योंकि उसके पीठ में कुब था और 8 चक्कर बनते थे ऐसे, इसलिए उसको अष्टावक्र बोलते थे। उसका शरीर थोड़ा खराब था लेकिन आंख में बहुत चमक थी, मस्तक पे उसके चमक थी। तो राजा को उन्होंने कहा, उसके पास जाओ और उसके शरीर को मत देखो, उसकी आंख में देखो, उसके मस्तक को देखो और उससे ज्ञान लो। राजा फौरन चला गया और अष्टावक्र के कुटिया में पहुंच के उसने कहा, महाराज मैं राजा के तौर पे नहीं आया, मैं भिखारी के तौर पे आया हूं, तो मुझे असल ज्ञान दो। तो अष्टावक्र ने कहा, राजा तुम बड़ी निम्रता से आए हो, कल तुम्हारे महल में आके हम जरूर असल ज्ञान देंगे। अगले दिन राजा ने सारे अपने पड़ोसी राजे महाराजे रानियां दूसरे सबको इकट्ठा कर लिया, हॉल भर दिया और अष्टावक्र के इंतजार में बैठ गए और स्टेज पर 2 कुर्सियां रख दी, एक अपने लिए एक अष्टावक्र के लिए। अष्टावक्र अपने 4-5 साथियों के साथ आया, उन्होंने अपने जोड़े उतारे दरवाजे पर और सीधे स्टेज पर पहुंच गए। तब अष्टावक्र ने देखा कि लोग जो हैं वो उसके शरीर को देखकर हंस रहे हैं। राजे के जितने संबंधी थे उन्होंने कहा, राजे की तो अकल खराब हो गई है, ऐसे आदमी से ज्ञान लेगा? हमने सोचा था कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी बुला के हमें कोई भाषण सुनवाएगा, कोई ज्ञान की बात करेगा, ये कैसा कुब्बा आदमी बुला लिया, इससे ज्ञान लेगा? जब वो आपस में ऐसी बात कर रहे थे तो अष्टावक्र स्टेज पर बैठ गया और राजे को कहने लगा, राजा जनक आज चमड़े का क्या भाव है? तो राजा ने कहा, महाराज मैं आपकी बात नहीं समझा, हमने तो आपको यहाँ ज्ञान के लिए बुलाया था, चमड़े के भाव का क्या मतलब हुआ? अष्टावक्र ने कहा, क्यों ये सब चमड़े के दलाल यहाँ नहीं बैठे हुए? तो राजा ने कहा, नहीं महाराज, ये तो मेरे रिश्तेदार बैठे हैं, ये तो राजे महाराजे हैं, ये तो मेरे फैमिली के मेंबर बैठे हुए हैं यहाँ। तो अष्टावक्र ने कहा, ओह मैं समझा शायद चमड़े के दलाल हूं, क्योंकि सबने मेरी चमड़ी देखी, मुझे तो देखा ही नहीं। तब लोगों को ख्याल आया कि ये तो समझदार आदमी है, तो चुप होके बैठ गए। तब अष्टावक्र ने कहा, राजा तुम कैसा ज्ञान चाहते हो? राजा ने कहा, महाराज ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए कि आप मुझे सारी उम्र के अभ्यास में लगा दो और को अगले जन्म में ज्ञान मिल जाएगा। मुझे फौरन ज्ञान चाहिए, चुटकी वाला ज्ञान चाहिए, इसी वक्त मिलने वाला ज्ञान चाहिए। तो राजा ने कहा, चुटकी बजाने में भी तो टाइम लगता है, तुम चुटकी किसको कहते हो? वो कहने लगा, मैं घोड़सवार हूं, घोड़े पर चलता हूं, जितना समय मैं रिकाब में पांव रख के काठी पर बैठने में लगाता हूं उसको चुटकी समझता हूं। आप उतने समय में ज्ञान दे दो तो मुझे मंजूर है। अष्टावक्र ने कहा, राजा जरूर तुम्हें ऐसा ही ज्ञान मिलेगा, लेकिन ऐसे ज्ञान की कीमत देनी पड़ेगी। तो राजा ने कहा, मैं कोई कीमत देने के लिए तैयार हूं, मेरे खजाने खुले हैं, जो मूल मांगते हो मैं इस वक्त देने के लिए तैयार हूं। राजा ने अपना वजीरों को कहा, जो कुछ अष्टावक्र मांगे इसको दे दो। अष्टावक्र ने कहा, मुझे 3 चीजें चाहिए, सिर्फ 3। तो राजे ने कहा, 10 लो, 15 लो, मैं तो अपना हुक्म दे रहा हूं, सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। अष्टावक्र ने कहा, 3 ही काफी है, 3 चीजें मुझे दे दो, मैं उसी वक्त तुम्हें चुटकी और ज्ञान दे देता हूं। तो उन्होंने कहा, जी कौन सी 3 चीजें? तो अष्टावक्र ने कहा, मुझे अपना तन दे दो, मुझे अपना धन दे दो और मुझे अपना मन दे दो। जब ये तीनों दे दोगे मैं तुम्हें उसी वक्त चुटकी में ज्ञान दे दूंगा। अब राजा जनक को बड़ी अजीब बात लगी कि ऐसा दाम मांगा है, लेकिन उसको शौक इतना था
असल ज्ञान का, कि उसने कहा मुझे मंजूर है। तो अष्टावक्र ने पूछा, राजा अब तुम्हारा शरीर मेरा हो गया? उसने कहा जरूर हो गया, मैंने आपको दे दिया। तो उसने कहा, राजा तब तो मैं तुम्हारे शरीर को जहां मैं चाहूं वहां रखूंगा। इस तख्त को छोड़ के वो जो मैंने अपने जोड़े उतारे थे दरवाजे पर, वहां जाके इस शरीर को बिठा दो, ये तो मेरा शरीर है। राजा उठा, जब मैंने शरीर गुरु के हवाले कर दिया है, जहां बिठाएगा वहीं बैठूंगा। जब वो चल के शुरू किया, उसने जाना दरवाजे की तरफ, तो लोग फिर बोलना शुरू, बड़बड़ाना शुरू कर दी, ये तो राजे की दिमाग ही खराब हो गया है। पहले तो कुब्बे को बुला लिया, अब जोड़े पर बैठ के इसको ज्ञान मिलेगा, ये क्या हो रहा है? तो राजे के मन में विचार आया, इन विचारों को क्या पता, ये तो मेरे महल देखते हैं, मेरे तख्त को देखते हैं, मेरी दुनिया की दौलत को देखते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। जब राजे के मन में ऐसा विचार आ रहा था और वो चल रहा था, अष्टावक्र ने जोर से आवाज दी, राजा वो तुम्हारे मकान नहीं है, तुम्हारे महल नहीं है, तुम्हारी जायदाद नहीं, तुम्हारा तख्त नहीं है, तुम सब मुझे दे चुके हो। तो राजे ने कहा, वो तो सच कह रहा है, वो तो सब धन दौलत मैंने इसको दे दी है, धन तो मैंने अपना सारा गुरु को दे दिया है, ये कैसे मुझे विचार आया? जब ये विचार आया तो अष्टावक्र जोर से बोला, राजा तुम्हारा ये इख्तियार भी नहीं है कि क्या विचार आए क्या ना आए, तुम अपना मन भी मुझे दे चुके हो। तो राजे ने अपना सिर ऐसे पकड़ लिया, कहा, ओ मैं तो सोच भी नहीं सकता, मेरा विचार की ताकत भी मैंने दे दी। जब ऐसे सिर पकड़ा, अभी जोड़े के पास नहीं पहुंचा था, तो अष्टावक्र ने अपनी तवज्जो वहां से थी और राजा को ज्ञान हो गया। अष्टावक्र ने कहा, राजा वहां बैठने की जरूरत नहीं, वापस आ गया। वापस बुला के तख्त पे बिठा दिया और कहा, राजा क्या तुम्हें ज्ञान मिला? राजा ने कहा, जरूर मिला, सही असल ज्ञान मिला। अष्टावक्र ने कहा, ज्यादा समय तो नहीं मैंने लगाया? उसने कहा, नहीं महाराज, आपने कम समय लगाया, चुटकी से भी कम समय लगाया। उसने कहा, कोई सवाल है? राजा जनक ने कहा, कोई सवाल नहीं। कोई शक है? उसने कहा, कोई शक नहीं। तब अष्टावक्र ने कहा, राजा ये तुम्हें ज्ञान जो मिला है, चुटकी में मिला है, इसको संभाल के रखो। मुझे तुम्हारे धन की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे तन की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे मन की जरूरत नहीं, तीनों वापस ले लो। लेकिन एक बात याद रखो, आज के बाद इस तन को अपना तन मत समझना अष्टावक्र का तन है। आज के बाद इस धन को अपना धन मत समझना, अष्टावक्र का धन समझना, इस्तेमाल करना। आज के बाद इस मन को अपना मन मत समझना, अष्टावक्र का मन समझना और इस्तेमाल करना। अगर तुम्हें ये विचार दिन रात रहा कि ये तन मन और धन अष्टावक्र गुरु का है और ये विचार से इनका इस्तेमाल करो, जो ज्ञान तुम्हें आज मिला है हमेशा के लिए कायम रहेगा। अगर इस चीज को भूल गए और फिर शुरू कर दिया कि ये मेरा मन है, ये मेरा तन है, ये मेरा धन है, तो फिर ज्ञान गुम हो जाएगा, फिर तुम्हें 30 बरस अभ्यास करके ही मिलेगा। उस छोटे से सबक में अष्टावक्र ने यह बतलाया कि जब हम कहते हैं कि तन मन धन सौंप गुरु को, इसका यह मतलब नहीं है कि जाके फेंको अपना धन सारा और मन को पागल करके बैठ जाओ घर में और तन को काट के फेंक दो, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अपने तन को सतगुरु का तन समझो, जहां वो रखे वहां रखो। अगर सुबह 3 बजे सतगुरु ने कहा है इस तन को सीधा उठा के बिठा के ऐसे आंख बंद करके भजन में बैठ जाओ, तन लगे ना लगे उसका तन है, 3 बजे उठ के बिठा दो। जब धन को खर्च कर रहे हो, धन का इस्तेमाल कर रहे हो, ये विचार से इस्तेमाल करो ये सतगुरु का धन है, तो वो धन सचमुच आपने उसकी सेवा कर दी। जब मन को तवज्जो खींच के आंख के पीछे लाओ और सतगुरु की सेवा में अर्पण करो, तो वो मन की सेवा है। ये 3 किस्म की सेवा करने से ही, तन और मन और धन की सेवा से असल प्राप्ति होती है। तो छोटे से एक मिसाल से पता चलता है कि हम अपनी जिंदगी में अगर ये सोचें कि ये तन हमारा नहीं सतगुरु का है, उसने दिया हुआ है, इस्तेमाल के लिए दिया हुआ है, अच्छी तरह इस्तेमाल करें। ये हरबंदर है, ये उसका है, हमारा नहीं है, हमें इस्तेमाल के लिए दिया हुआ है, अच्छी तरह साफ रखें। हम सत्संग घर को, मंदिर को, मस्जिद को कितना साफ रखते हैं, इसको भी साफ रखें। इसके अंदर को गंदी चीज ना डालें, खाने के समय देखें क्या डाल रहे हैं मंदिर के अंदर, कोई गंदगी इसके अंदर ना डालें, इसको एक मंदिर समझ के रखें और सतगुरु का समझें, तो ये धन की सेवा है। अगर धन का इस्तेमाल ये सोच के करें
ये सतगुरु का है, उसने इस्तेमाल के लिए दिया हुआ है, वो धन की सेवा है। अगर मन को हम सतगुरु का समझ के उससे सिमरन करवाएं, उसकी ड्यूटी लगा दें कि हर सुबह बैठ के ड्यूटी करो, तुम उसके हो, हम सौंप चुके हैं, तो वो मन की सेवा है। अगर ये तन मन धन की सेवा करें तो अवश्य है कि हमें वो प्राप्ति हो, वो अंदर पर्दा खुले और अंदर से लाइट हो जाए, प्रकाश आ जाए, शब्द सुनाई आ जाए, जिसका इंतजार हम सबको है। ये एक प्रैक्टिकल चीज है। मैंने आपको एक तोते की तरह सुना दी है। मैं भी एक तोते की तरह बोलता हूं। आपने कभी देखा है तोता? तोता कैसे बोलता है? जो सुनता है वही बोलता है। मैं भी जो सुनता रहा सतगुरु से वही आपसे सुना दिया। ये ना समझना कि मैं अपनी किसी ताकत से बोलता हूं, सतगुरु की ताकत है। सतगुरु की सुनी सुनाई बात आपको सुना रहा हूं। इसको आप अगर हृदय में रखोगे तो आपको बहुत फायदा रहेगा। आप अगर इस पर अमल करोगे तो और भी फायदा रहेगा। एक पढ़ा लिखा आदमी सुथरे को ले गया सत्संग में, पहली तुक पड़ी तो सुथरा उठ के चल पड़ा। तो उसने कहा पढ़े लिखे ने, भाई अभी तो सत्संग शुरू हुआ है, तुम कहां जा रहे हो? कहने लगा ये जो तुक सुनी है इस पर अमल कर रहा हूं, फिर आके अगली तुक सुनूंगा। उसका क्या फायदा? अगर एक कान से सुन के दूसरे से निकाल के मैं चला गया और यहीं का यहीं छोड़ गया। तो सत्संग में आने से, कोई वचन सुनने से तभी फायदा है जो कुछ हम सुने उस पर अमल करें। एक भी तुक याद रहे, एक भी लाइन याद रहे, एक भी बात याद रहे, उसको अमल में ले आए तो सारी दुनिया कायाकल्प हो सकती है, सारी दुनिया में तब्दीली हो सकती है। एक किसी ने पूछा मुझे कोई ऐसा नुस्खा है कि एक ही बात, 1 मिनट की बात याद करके हम दुनिया में संत मत में कामयाब हो जाएं? तो मैंने कहा हर एक लाइन गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लो, एक एक तुक उसकी काफी एक जन्म के लिए। अगर आपने कोई ऐसा छोटा नुस्खा देखना है जिस पर अमल करने से सारी संत मत की कोर्स पूरा हो जाए, इसी को सोच लो। दुख सुख दोनों सम कर जानो और मान अपमान। देखो कितने शब्द, इसको अमल में ले आओ। दुख सुख दोनों सम कर जानो और मान अपमान। जो इस पर अमल कर ले तो पूरा कामयाब सत्संगी हो सकता है। इसलिए ये अमल की बात है, इसको सुन के यहाँ नहीं छोड़ देना चाहिए, अपने घर ले जाके रोज इस पर अमल करना चाहिए। मैंने आपको ये बात सुना दी, आपके दर्शन हुए, बहुत मेरे ऊंचे भाग हैं। राधा इस स्टोर पर तो किसी ने बिल्ला लगा दिया यहाँ, वहां बड़ा लोगों को शौक है, छोटे बटन बना के कोई तस्वीर बना देते हैं, कोई छोटी सी बात लिख देते हैं। छोटा सा बिल्ला लगा दिया, यहाँ मेरे पास ही है, यहाँ लेके नहीं आया। उस पर लिखा हुआ है प्रेम भक्ति ही जवाब है, चाहे कोई भी सवाल हो। सब सवालों का एक ही जवाब लिखा हुआ है। सवाल चाहे कोई भी हो, जवाब एक ही है, वो प्रेम और भक्ति है। एक डॉक्टर जूलियन जॉनसन होता था, आपने नाम सुना है? अमेरिका से आया था, सर्जन था, बड़े महाराज जी का सत्संगी था। उसने किताब लिखी है पाथ ऑफ द मास्टर्स, और एक और किताब लिखी है विद ए ग्रेट मास्टर इन इंडिया। वो जब आया तो महाराज जी, बड़े महाराज जी की बात सुना रहा हूँ, मैं बहुत बच्चा था, छोटा था। तो महाराज जी डेरे में बैठे, उनको प्रोग्राम आया कि अमेरिकन सर्जन जूलियन जॉनसन बहुत शौक से नाम के लिए आ रहा है। उन दिनों में ब्यास स्टेशन पर गाड़ी नहीं खड़ी होती थी, तो जलंधर में उतरना पड़ता था, फिर वहां से बस में या कार में डेरे में आना पड़ता था। तो हजूर महाराज जी ने कहा, सरदार भगत सिंह वकील होते थे जलंधर में, सरदार बहादुर के भाई, और राय हरनारायण उनके सेक्रेटरी होते थे, जिनको राय साहब कहते थे। तो हजूर महाराज जी ने कहा, राय साहब वो अमेरिकन जूलियन जॉनसन डॉक्टर आ रहा है, तो उसको आप जाके गाड़ी में ले आओ और मैं भी साथ चलता हूं, लेकिन उसको ना बतलाना कि मैं भी चल रहा हूं। जलंधर में जाके मैं सरदार भगत सिंह के घर में जाके छुप के बैठ जाऊंगा, और आप उसको ना बतलाना, उसको गाड़ी में से ले आना, उसको शौक होगा डेरे जाने का, लेकिन आप कहना डॉक्टर को, डॉक्टर
अभी थोड़ा सफर है, चलो घर चल के चाय पिए, तुम जरा स्नान कर लो, कुछ अपना मुंह हाथ धो लो, तो फिर डेरे चलेंगे। जब उसको ले आओगे तो फिर मेरे पास ले आना। ये प्रोग्राम बनाया महाराज जी ने। और महाराज जी जाके सरदार भगत सिंह के घर में छिप गए और सरदार भगत सिंह को, वकील को और राय साहब को स्टेशन पर भेज दिया। जब स्टेशन पर गाड़ी आई और डॉक्टर जूलियन जॉनसन उतरा तो उसको राय साहब ने कहा, हम आपको लेने आए हैं और डेरे ले जाएंगे, महाराज जी आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले आप हमारे घर चलो जलंधर में और कुछ मुंह हाथ धो लो, स्नान कर लो और चाय पी लो, फिर हम चलते हैं। तो जूलियन जॉनसन ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास मुंह हाथ धोने का या चाय पीने का कोई समय नहीं, मेरा दिल तो सतगुरु के दर्शन को तड़प रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी डेरे ले चलो। इन्होंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत लंबे सफर के बाद आए हो, हमें तुम घर ले चलते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जल्दी डेरे ले चलो। इन्होंने कहा आपके लिए कोई हम सरप्राइज, कोई अचंभे की बात रखी हुई है, वो दिखाएंगे आपको। उन्होंने कहा अच्छा भाई, तो चलते हैं, अगर आप जबरदस्ती कहते हो। तो जूलियन जॉनसन को सरदार भगत सिंह के घर ले आए, वो स्टेशन के नजदीक ही था। जब वो घर ले आए और दरवाजा खोला, सामने हुए थे, तो वो हैरान हो गया। हैरान होके उनके चरणों पर उसी वक्त गिर गया और बैठ गया। आधा घंटा बैठा रहा, महाराज जी कुछ नहीं बोले। आधे घंटे के बाद वो डेरे आ गए। उसने रात को एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी मैंने पढ़ी हुई है क्योंकि उसकी कॉपी उसने रखी थी टाइपराइटर पर। उस चिट्ठी में उसने लिखा कि मैं इतनी दूर से अमेरिका से चल के आया और बहुत प्रश्न लेके आया और कई सोचा था सवाल करूंगा जब अपने गुरु को मिलूंगा। गुरु ने ऐसी चाल मेरे साथ चली, ऐसी खेल मेरे साथ खेली सरदार भगत सिंह के घर में पहुंच के, और मुझे इतना हैरान कर दिया, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं रहा। और इस आधे घंटे में मुझे वो सब कुछ मिल गया। अगर आज के बाद मुझे कुछ भी ना मिले, मेरा सफर कामिल हो गया और पूरा हो गया। ये सतगुरु के दर्शन से, सतगुरु के मौजूदगी में जो कुछ मिलता उसका मुकाबला ही कोई। उन्हीं दिनों में मेरे ससुर साहब के भाई हैं रामचंद मेहता, वो कश्मीर में रहते थे। उस अरसे के बाद जूलियन जॉनसन के साथ बड़े महाराज जी कश्मीर में गए और उन्होंने जाके सोचा कि बड़े महाराज जी की कोई फोटो अच्छी खिंचानी चाहिए। फोटो कोई नहीं है, उन दिनों में फोटो कोई नहीं थी, बहुत कम थी। तो पता किया कोई अच्छा फोटोग्राफर है श्रीनगर में। तो पता लगा महाटा एंड कंपनी फोटोग्राफर हैं, बंद पर दरिया पर हैं और वो अच्छी फोटो खींचते हैं। तो महाराज जी को नीचे गाड़ी में बिठा के जूलियन जॉनसन ऊपर गया और मेरी घरवाली के चाचा जी जो रामचंद मेहता हैं उनको मिले। वो खड़े थे काउंटर पर। उनको बोला कि मैंने किसी की फोटो खिंचवानी है, लेकिन बहुत अच्छी फोटो बनाना। वो समझे ये कोई टूरिस्ट है, कोई कश्मीरन लड़की है, उसको पकड़ के ले आया है, उसकी फोटो बनवाना चाहता है। तो उसने कहा हाँ जी, हम बहुत अच्छी फोटो बनाते हैं, और अपने असिस्टेंट को कहा देखो भाई जिसको लेके आया उसकी फोटो बना दो। उस वक्त वो सत्संगी नहीं थे, मेहता फैमिली में कोई भी सत्संगी नहीं था उस वक्त। तो वो असिस्टेंट नीचे गया तो महाराज जी की फोटो बैठ के पोज की हुई दी, जो आजकल कई दफा आप किताबों में भी देखोगे। वो फोटो इस वक्त खींची हुई है बड़े महाराज जी की। वो फोटो जब खींच ली स्टूडियो में तो उसने असिस्टेंट ने कहा कि 2 दिन के बाद आप ले लेना। जब वो जूलियन जॉनसन 2 दिन के बाद फिर दुकान पे आया तो उसने कहा मेरी फोटो तैयार हो गई है। तो उस वक्त रामचंद मेहता ने कहा कि हाँ भाई वो फोटो मैं भी देखूं कैसी बनी है। तो जब वो फोटो खोली तो बड़े महाराज जी की फोटो, कहने लगा तुम पागल हो, तुम डॉक्टर हो, तुमने कोई डॉक्टरी पास की हुई है कि ऐसे ही आए हुए हो? उसने कहा मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, मैं इलाज करता हूँ। तो उसने कहा तुम ये बूढ़े सरदार की फोटो लेकर क्या कर रहे हो, कश्मीर में इसकी फोटो खिंचाने के लिए आए हो? तो उसने कहा ये सरदार बूढ़ा नहीं है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा सतगुरु है, मुर्शिद है। मैं वहां से आया हूं, जो कुछ मुझे मिला है इसी से मिला है, और तुम्हारे मुल्क में रहता है तुम्हें नहीं पता। तो रामचंद्र जी ने कहा कि इस मुल्क में तो गुरु पत्थर कोई उठाओ तो उसके नीचे गुरु मिलेगा, ये तो गुरुओं की नगरी है, इसमें तो गुरु ही गुरु हैं, यहां इनमें मत फंस जाना, ये गुरुओं की बात में मत फंस जाओ।
ये तो जो आदमी उठता है गुरु बन जाता है इधर। तुम इतने अक्लमंद हो, इतने बड़े मुल्क से आए हो, डॉक्टर हो, तुम्हें इतने बेवकूफ बना दिए इन लोगों ने। तो जूलियन जॉनसन ने कहा, भाई मुझे जो कुछ मिला है, जो मेरी खुशी है, इसी सतगुरु से मिली है, इसलिए मैंने अब जाना है। तो रामचंद्र मेहता ने कहा कि भाई तुम डॉक्टर सच्ची पक्के हो? उन्होंने कहा हाँ जी जरूर डॉक्टर हूं। तो उनको कोई तकलीफ थी, कहने लगे मेरा इलाज करोगे? तो जूलियन जॉनसन ने कहा जरूर करूंगा, तुम मेरे अस्पताल में आ जाओ। तो उन्होंने कहा उसका एड्रेस क्या है अस्पताल का? उन्होंने कहा एड्रेस है डेरा बाबा जैमल सिंह, ब्यास, जिला अमृतसर। तो अपना इलाज कराने के लिए रामचंद्र मेहता वहां पहुंच गए और 7 दिन जूलियन जॉनसन के घर में रहे और महाराज जी के दर्शन नहीं किए, अपना इलाज दवाई से करते रहे। और रोज जूलियन जॉनसन, वो अमेरिकन डॉक्टर, उठ के जाया करे, अब दर्शन का टाइम हो गया है, अब सत्संग का टाइम हो गया, अब लंगर का टाइम हो गया। तो ये कहीं तो इतना अच्छा डॉक्टर है, इतना अच्छा इलाज करता है, इसका दिमाग खराब हुआ है, ये सतगुरु के दर्शन करने जाता है, सत्संग सुनने जाता है, इसको क्या मिलता है? ये सोचते रहे। जब 7 दिन में बेसब्र हो गए तो उन्होंने कहा डॉक्टर भाई एक सच्ची बात बतलाओ, कि तुम्हें कोई सचमुच वहां कुछ मिलता है? ये कोई सचमुच सतगुरु है, कोई सचमुच भगवान परमात्मा है, या कि सच्ची बातें हैं? कोई सचखंड असल है या ख्याली पुलाव बने हुए हैं? तो डॉक्टर ने कहा भाई मेहता जी ऐसा करो, जो जो तुम्हारे प्रश्न हैं लिख के कागज पे रख लो, मैं सब उत्तर दे दूंगा। तो उन्होंने, मेहता जी ने सारे प्रश्न लिख के रख लिए। और जब डॉक्टर वापस आया, कहने जी मेरे प्रश्न तैयार है, ये एक कागज तैयार है। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा अब तो मैं थक गया हूं, कल बात करेंगे। अगले दिन उठ के वो कागज उठा लिया और कहने लगे देखो दर्शन का टाइम हो गया है, वहां चलते हैं, फिर सत्संग है तो रास्ते में बात करेंगे। तो मेहता जी साथ चल पड़े कि रास्ते में प्रश्न करेंगे। उनका सब प्रश्न पढ़ के सुनाओ। तो वो सारे पढ़ते गए और समझाते गए कि क्या प्रश्न है। उस वक्त और भी प्रश्न उसमें लगा दिए कि भाई हमें कैसे यकीन आ सकता है, ये ऐसे लोगों ने ढोंग बनाए होंगे, सच चीज है, सचमुच सचखंड है, किसने देखा है, कौन जानता है, और प्रश्न लगा दिए। इतने सवाल जब उसमें इकट्ठे हो गए तो डॉक्टर ने कहा पढ़ते जाओ। वहां पहुंच के जब सत्संग के पास पहुंच गए तो डॉक्टर ने कहा तो सत्संग आ गया, वापसी पे जवाब देंगे। तो सत्संग में बैठा दिया और पहली बार मेहता जी ने सत्संग सुना। वापसी पर कहने लगा डॉक्टर भाई बतलाओ कहां गए तुम्हारे सवाल? सवाल निकाले, कहते जी 3-4 का तो जवाब मिल गया, अब बाकी की बात करते हैं। तो डॉक्टर ने कहा बाकी पढ़ के सुनाओ, कौन कौन से रह गए प्रश्न। फिर घर पहुंच के कहते भाई चाय का टाइम हो गया, अब शाम को फिर चलेंगे तो रास्ते में बात करेंगे। मतलब ये कि 2-3 बार सत्संग पे ले जाके एक भी उत्तर नहीं दिया। और जब 2-3 सत्संग सुन लिए तो मेहता जी ने कहा जी मेरे तो प्रश्न सारे खत्म हो गए, सबके जवाब मिल गए। तो उन्होंने कहा बस यही तरीका है, सत्संग में जाके आपके खोए हुए सवालों के भी जवाब मिल जाते हैं। जो आपका सवाल आपको याद नहीं रहता उसका जवाब सत्संग में आके मिल जाता है। तो उनको तब पता चला और उन्होंने जाके नाम ले लिया। जब नाम ले लिया तो उन्होंने चिट्ठी डाल दी अपने बड़े भाई को, रामनाथ मेहता को, जो मेरे ससुर आज सेक्रेटरी हैं आजकल दिल्ली के सत्संग में, आप में से कुछ लोग मिले होंगे। वो उन्होंने कहा कि ये हमारा छोटा भाई जरूर किसी साधुओं में फंस गया होगा, तो मैं इसको छुड़ाने के लिए चाहता हूं। तो वो डेरे में आए अपने छोटे भाई को छुड़ाने के लिए, और वो जब आके सत्संग सुना तो वो भी फंस गए, उन्होंने भी नाम ले लिया। सो सतगुरु अपने तरीके से हमें खींच के अपने पास लाता है। सतगुरु के ढंग निराले होते हैं और हमारे जो प्रश्न होते हैं हमारे दिल में हो वो वहीं जवाब दे देता है। क्योंकि आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा इसलिए मैंने ये कहानी आपको सुना दी। राधा ये तो हजूर ही जवाब देंगे। हजूर आपके दिल में अंदर प्रकट कर। राधा स्वामी पुरी साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साध संगत वालों तो सैकटरी साहब वालों बहुत बहुत धन्यवाद, सानू दर्शन दिते। आओ एक शब्द के रूप में हजूर महाराज जी ने संदेशा भेजिए ताकि हजूर महाराज जी कृपा करन ते दवाई की साध संगत ने दर्शन देन। सारे मिल के शब्द बोलो राधा स्वामी।
मित्र प्यारे नू ब्यासां वाले नू जाके कहना साडा हाल विछोड़े दा कहना। मित्र प्यारे नू सतगुरु प्यारे नू ब्यासां वाले नू जाके कहना साडा हाल विछोड़े दा कहना। सतगुरु प्यारे